मैं आपको सुनाने वाला हूँ श्री राम के पूर्वज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। सत्य स्वयं परमात्मा, सत्य धर्म का सार, सत्य परम कर्तव्य है, सत्य का पुण्य अपार। कुछ पुरंजन के पुत्र त्रिशंकु हुए, जिनको सशरीर स्वर्ग भेजने के संकल्प के कारण विश्वामित्र ने एक नई सृष्टि को बनाने तक का संकल्प ले लिया था, जो ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप से रुका। आगे की परंपरा में भगवान श्री राम के पूर्वजों में महान सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम अत्यंत श्रद्धा के साथ लिया जाता है, यहाँ तक कि वे सच बोलने के प्रतीक बन गए। आज भी सामान्य व्यवहार में सच बोलने वाले का राजा हरिश्चंद्र पुकारना एक मुहावरा बन गया है। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के अत्यंत न्यायप्रिय और सत्यवादी राजा थे। उनकी महारानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व थे। कहीं कहीं तारामती का नाम सैब्या भी बताया जाता है। ये दोनों भी महाराज हरिश्चंद्र के अच्छे कामों में पूरी तरह सहयोग करते थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने महाराज को अपने योग्य बल से स्वप्न दिया और सपने में उनका सारा साम्राज्य दान में मांग लिया। प्रातः महाराज उठे और अपने परिवार से सपने में अयोध्या का साम्राज्य महर्षि विश्वामित्र को दान देने की बात बताई। सपने में भी दिया गया वचन झूठा नहीं होना चाहिए, ऐसा निश्चय कर अपना सारा साम्राज्य ऋषि विश्वामित्र को सौंप कर वे पत्नी और पुत्र को लेकर वन में चले गए। अत्यंत कठोर परीक्षा देकर ही कोई महान बनता है। हरिश्चंद्र जी की परीक्षा तो मानो अभी आरंभ हुई थी। शास्त्र कहते हैं, दान के साथ यदि दक्षिणा ना दी जाए तो दान पूरा नहीं होता। ऋषि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र जी से दक्षिणा मांग ली। वे तो अपना सब कुछ दान दे चुके थे, उनके पास एक कौड़ी भी ना थी, लेकिन ऋषि अपनी दक्षिणा की मांग पर अड़े रहे। आप यह न समझिए कि विश्वामित्र जी बड़े दुष्ट थे, वरन वे तो ऐसी कठिन परीक्षा लेकर हरिश्चंद्र जी को संसार के महानतम राजा में गिने जाने योग्य बनाना चाहते थे। फिर भी ऊपरी तौर पर तो यह कठोरतम परीक्षा ही थी। हरिश्चंद्र जी ने सोचा, अभी भी मेरा शरीर तो मेरा है, मेरा परिवार भी मेरा है। यह कथा उस समय की है जब धनी लोग धन के बदले दासों को खरीदा करते थे। हरिश्चंद्र जी ने स्वयं को बेचने के लिए बोली लगाई। यह तो राजा रहा, क्या काम करेगा, ऐसा सोचकर उन्हें किसी ने नहीं खरीदा। तब वहाँ के डोम राजा, जो शमशान में शवों को जलाने की व्यवस्था देखते थे, वे आगे बढ़े और 500 स्वर्ण मुद्राओं में हरिश्चंद्र को खरीद लिया। दक्षिणा में तो 1000 मुद्रा देना थी। विवश होकर अपनी पत्नी को भी एक दयालु सज्जन को उनके घरेलू काम काज के लिए बेच दिया। छोटा सा बेटा रोहिताश्व माता पिता के बिना कैसे रहता। प्रार्थना करने पर उन सज्जन ने उसे भी दासी बन चुकी महारानी के साथ रहने की अनुमति दे दी। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा भी दे दी गई। आपत्ति वीर पुरुषों की कसौटी होती है। महलों में महाराजा का जीवन जीने वाला परिवार अब दास बन चुका था। हरिश्चंद्र जी अब शमशान में शवदाह के लिए आने वाले लोगों से निश्चित शुल्क लेने का काम करते, शमशान में ही दिन रात बिताते और तारामती अपने स्वामी के यहाँ घर के सारे काम करती। बेटा रोहिताश्व भी बड़े प्रेम से पूजा के फूल लाना, पूजा, घर की सफाई और छोटे छोटे काम करता। एक दिन फूल लेने गए रोहिताश्व को सांप ने डस लिया। तारामती उसके शव को लिए शमशान पहुंची। हरिश्चंद्र जी ने अपने पुत्र और पत्नी की दशा देखकर विवल हो उठे, पर बिना शुल्क के लिए शव न जलाने देना, यह उनके स्वामी का आदेश था। तारामती के पास देने को था ही क्या, वे तो पुत्र के शव को भी
अपनी फटी पुरानी मैली साड़ी से ढांक कर लाई थी। अपनी आधी साड़ी ही शुल्क रूप में दे दो। हरिश्चंद्र जी ने मुंह फेर कर कह ही डाला। तारामती ऐसा करने को तैयार हुई। तभी साक्षात धर्मराज जो डोम राजा बने थे और ऋषि विश्वामित्र वहां आ गए। साक्षात विष्णु भगवान और देवगण भी प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र की परीक्षा पूर्ण हो चुकी थी। राजन, आपकी परीक्षा पूरी हुई। आपकी सत्यवादिता और कर्तव्य निष्ठा युगों युगों तक आदर्श बनी रहेगी। ऋषि विश्वामित्र तो तपस्वी थे, उन्हें राज्य का लोभ नहीं था। हरिश्चंद्र जी को पुनः अयोध्या का सम्राट बना दिया। पुत्र रोहिताश्व को भगवान ने पुनः जीवित कर दिया। ऐसे महान थे राजा हरिश्चंद्र। आधुनिक युग में भी महात्मा गांधी के बचपन में सत्य निष्ठा की प्रेरणा उनकी इस कथा को नाटक रूप में देखकर ही जागी थी। आप भी सत्य का व्रत अपनाइए, क्योंकि सत्य ही परमात्मा का रूप है और समस्त धर्मों का मूल भी है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं।